विद खालिदा के चैनल में वेलकम करती हूँ आप लोगों को। आज आप लोग देख रहे हैं मेरे चैनल पे गजरे बन रहे हैं और हमेशा की तरह ये वाले जो गजरे हैं, ये जो पैटर्न है, ये मेरी ख़ुद की क्रिएशन है। मैंने ख़ुद इसकी डिज़ाइनिंग की है और इसको बनाने में कोई 1-2 दिन नहीं लगे हैं, काफ़ी टाइम लगा है। 1 हफ़्ता मुझे लगा था। मैं इसको खोल रही थी, बना रही थी और फिर इसकी ख़ुद से डिज़ाइनिंग करके फिर मैं ये पैटर्न आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। वीडियो बनाते हुए अगर थोड़ी बहुत कोई मिस्टेक हो गई हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से, क्योंकि आप लोगों ने ख़ुद भी देखे होंगे ये वाले गजरे। इस तरह के गजरे आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे होंगे। ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे ही चैनल पे मैंने ही इनकी गजरों की मैंने डिज़ाइनिंग की है। तो फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, फर्स्ट टाइम ही इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना ये डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। तो इसलिए अगर कोई मिस्टेक हो गई हो मुझसे तो मैं आपसे माज़रत चाहूँगी। अच्छा जी, इसको बनाने के लिए एक तो टाइम बहुत लगा है। ये ब्राइडल है, नॉर्मल गजरे नहीं है। अगर कोई लड़की बच्ची बैठती है, उपटन में बैठती है, मेहंदी में बैठती है, तो ये उनके लिए है, क्योंकि ये बहुत हैवी है और इस पर काफ़ी टाइम, हैवी मीन्स ये वाला वेट वाला हैवी नहीं कह रही मैं, हैवी मीन्स के इस पर काफ़ी टाइम लगा है। ठीक है, तो अगर आप ये बनाते हैं, ब्राइडल्स के लिए बनाते हैं तो बहुत बेस्ट है और बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। तो अब आप लोगों ने मुझे ये ज़रूर बताना है कि आप लोगों ने इस तरह के गजरे कभी देखे हैं या कभी बनाए हैं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, मैंने ख़ुद ये बनाए हैं और आप लोगों के लिए ही मैं लेकर आई हूँ। क्योंकि आप लोगों ने जो मेरी लास्ट वीडियो थी उस पर मैंने गजरे बनाए थे, वो मेरे बिल्कुल प्लेन से गजरे थे। और एक जो मेरी स्टार्टिंग में वीडियो थी उसमें मैंने अटैच नहीं किया था रोज़ फ्लावर, जस्ट मैंने आप लोगों के साथ ये वाइट वाला पार्ट जो था ये मैंने शेयर किया था। तो उसके बाद फिर आप लोगों की काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे कि आपने ये रोज़ फ्लावर अटैच नहीं किया है। तो अगर आप मेरी वो फर्स्ट वाली वीडियो देखते हैं और उसमें मैंने जो है वो अटैच नहीं किया है रोज़ फ्लावर, तो इस वीडियो में मैंने ये अटैच कर लिया है फ्लावर, आप लोग इसमें देख सकते हैं। मैं अपनी उस वीडियो में भी जो है इस वीडियो की वो डाल दूँगी, लिंक डाल दूँगी, और जो मेरी पुरानी वाली वीडियो है वो भी मैं इस वीडियो में लिंक में डाल दूँगी। तो अब आप स्टार्ट करते हैं इसको। और इसको बनाने के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, जस्ट आपको आपकी मेहनत ही इसमें जो है वही इसमें लगेगी। और वूल चाहिए आपको, बीड्स चाहिए, और इसके अलावा इसमें ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। तो बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं 2 साइज़ के मैंने यहाँ पर हुक लिए हैं। एक जो मेरा है वो 3 mm का हुक है और दूसरा वाला जो है 2.5 mm का है। ये जो 2.5 mm का है इससे मैंने जस्ट बीड्स लगाने हैं, बस इससे मैंने और कोई काम नहीं करना है। तो ये मैंने बीड्स के लिए यूज़ करना है और जो बाकी मैंने जितना भी क्रोशे का वर्क करना है ये मैंने फिर 3 mm से करना है, 3 नंबर के हुक से करना है। वूल जो मेरे पास है वो सारे मेरे पास 4 प्लाई के वूल हैं। इसमें मैंने कोई 2 प्लाई का नहीं लिए, कोई 3 प्लाई का नहीं लिया है। सारे के सारे जो है वो मेरे 4 प्लाई के ही मेरे वूल हैं। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है। एक्रेलिक लेते हैं तो वो सबसे बेस्ट है। तो कोशिश करें कि अगर आप ये गजरे बना रहे हैं तो फिर ये एक्रेलिक यान से ही बनाएं। 100% एक्रेलिक है तो वो सबसे बेस्ट है। अगर उसमें मिक्सचर है थोड़ा बहुत किसी और मटेरियल का तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे पास जो ये सारे हैं ये मैंने 100% एक्रेलिक ही है मेरे पास। और इसके अलावा जो है आपको बीड्स चाहिए। बीड्स आप वाइट वाले ले लें या गोल्डन ले लें, लेकिन आपको वो वाले बीड्स लेने हैं जिसमें आपका ये जो हुक है ये हुक इसके अंदर ईजी चला जाए यूँ करके, ताकि हम इसको फिर वूल से बाहर निकालेंगे तो हमें फिर ईजी रहेगा। तो 2 मेथड हैं, या तो फिर आप इसको वूल के अंदर पहले से डाल दें। अगर आप, मैंने यहाँ पर देखें 2 तरह के रखे हैं बीड्स। एक ये वाला है जिसमें हुक नहीं जाता है, तो इसको फिर आपने क्या करना है, आपने नीडल की मदद से, सुई की मदद से आप इसके अंदर डाल दें। आप कोई 10-12 इस तरह करके आप बीड्स इसके अंदर डाल लें और फिर जब आपने अपना वर्क करना हो फिर आप उसमें क्रोशा भी करते जाएं और साथ में वो बीड्स भी लेके यूज़ करते जाएं। लेकिन अगर आप बाय कर ही रहे हैं तो फिर आप उनसे कहें कि हमें जिस बीड्स का होल बड़ा है और जिसमें हुक इजी चला जाए यूँ करके, 2 नंबर का हुक हो या फिर कोई भी जो हुक हो जिसके अंदर इस तरह से बीड्स के अंदर ये हुक चला जाए, तो वो वाले फिर आपने वो वाले बीड्स आपने यूज़ करने हैं। ठीक है, और मैंने ये वाले भी बता दिए हैं कि जो बिल्कुल नॉर्मल है जिसके अंदर हुक नहीं जाता, तो वो फिर आपने नीडल की मदद से इसके अंदर डाल के, वूल के अंदर डाल के फिर आपने जो है उसके अंदर वर्क करना है। तो वो ये बीड्स आप ले लें, गोल्डन ले लें, अगर पर्ल्स वाले हैं तो ये सबसे बेस्ट है।
मैं यहाँ पर गलती से मैं ये वाले ले आई थी, पल्स वाले ले आई थी, लेकिन फिर इसके अंदर जो मेरा हुक जो था वो नहीं जा रहा था, तो फिर मैंने फिर ये यूज़ नहीं किए, मैंने गोल्डन वाले ही किए, क्योंकि वो फिर मेरे लिए ईजी हो गया था जल्दी जल्दी बनाने में। तो ज़्यादा कुछ यहाँ पर और आपको कुछ नहीं चाहिए, वूल चाहिए आपको, बीड्स चाहिए, हुक चाहिए, बस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ये वाइट वाला जो पार्ट है, ये वाला जो मोतिया जो पार्ट है, हम ये वाला हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम स्लिप नॉट बनाएंगे। तो आपने अपने हैंड में इस तरह से अपने वूल को आपने यूँ होल्ड कर लिया। होल्ड करने के बाद अब आपने हुक को इसके ऊपर रखा, सेंटर में यूँ रखा। रखने के बाद आपने इसको यूँ वन टाइम इसको फोल्ड किया, दोबारा फिर किया। 2 दफ़ा करने के बाद जब 2 दफ़ा घूम जाएगा आपका हुक, तो फिर आपने इसके अंदर से आपने यूँ बाहर निकालना है। तो ये आपका बन गया स्लिप नॉट। ठीक है, ये हमारा स्लिप नॉट है। अब हमने करना क्या है, हमने 6 टाइम 6 दफ़ा हमने चेन लेनी है। 6 टाइम हम चेन लेंगे। तो ये हमारी हो गई 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 आपकी चेन बन गई। और ये जो फर्स्ट वाली चेन है ना, जो आपने स्टार्ट किया है, वहाँ पर इसको हम लाके इसको हम यूँ क्लोज कर देंगे। और इसको आपने स्लिप स्टिच की मदद से इसको यूँ क्लोज कर दिया। तो अब आप ये देख सकते हैं, ये एक मिनी सा सर्कल बन गया है। और इस सर्कल के अंदर हमने 5 पॉपकॉर्न स्टिच बनाने हैं। तो हम इसके अंदर 5 पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, आपने लेना है 1 2 और 3। 3 चेन ले लिया आपने। और ये जो 3 चेन है, ये भी आपकी काउंट होंगी 1 डबल क्रोशे में। यानी कि आपने एक दफ़ा 1 डबल क्रोशा ले लिया, और ये हो गया दूसरी दफ़ा 1 डबल क्रोशा, ये हो गया तीसरी दफ़ा 1 डबल क्रोशा, और ये हो गया 1 डबल क्रोशा, और ये हो गया 5 डबल क्रोशा। तो आपने इस सर्कल के अंदर 5 आपने यहाँ पर पॉपकॉर्न स्टिच के अंदर आपने 5 डबल क्रोशा आपने लेना है। तो ये एक हमारा हो गया 3 चेन को मिला के 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 हमारे ये डबल क्रोशा हमारा बन गया है। अब आपने ये लूप को थोड़ा सा यूँ ऊपर निकाला, ऊपर किया आपने। करने के बाद ये जो फर्स्ट वाला है आपका, फर्स्ट वाला जो हमारा डबल क्रोशा था, इसके अंदर आपने इसको लाके यूँ इसमें क्लोज कर देना है। ये आपने इसको यूँ क्लोज कर दिया, और फिर आपने 1 और 2 चेन ले ली। तो ये एक पॉपकॉर्न स्टिच आपका जो है ये कंप्लीट हो गया है इस सर्कल के अंदर। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं, इस तरह से ये एक आपका पॉपकॉर्न स्टिच बन गया है। तो दोबारा फिर आपने सेम इसी सर्कल के अंदर आपने 5 दफ़ा डबल क्रोशा लेना है। और उससे पहले मैंने यहाँ पर 2 चेन ली है, 2 हमने यहाँ पर चेन ली है। तो दोबारा फिर इसी सर्कल के अंदर मैं 5 दफ़ा डबल क्रोशा लूँगी। ये हो गया 2, ये हो गया 3 4 और ये हो गया 5 टाइम हमने ले लिया यहाँ पर। ठीक है, डबल क्रोशा। फिर आपने ये जो फर्स्ट वाला डबल क्रोशा है, इसके अंदर हम इसको इस तरह से हम इसको क्लोज कर देंगे। तो ये एक और पॉपकॉर्न स्टिच बन गया आपके पास। एक ये हमारा बन गया, एक ये बन गया, 2 बन गए हमारे पास। अब हम नेक्स्ट थर्ड की तरफ जा रहे हैं, तीसरे पॉपकॉर्न की स्टिच की तरफ जा रहे हैं। तो 1 और 2 चेन आपने लेना है। फिर आपने इसी सर्कल के अंदर ये जो हमारा 6 चेन वाला सर्कल था, इसके अंदर दोबारा फिर आपने लेना है 5 दफ़ा डबल क्रोशा लेना है। ये हो गया 1 डबल क्रोशा, ये हो गया 2 डबल क्रोशा, ये हो गया 3 डबल क्रोशा, 4 डबल क्रोशा, और ये 5 डबल क्रोशा। फिर आपने लूप को थोड़ा सा ऊपर निकाला, और ये जो फर्स्ट वाला हमारा डबल क्रोशा है, इसके अंदर हम इसको क्लोज कर देंगे इस तरह से। ये आपने इसको यूं खींच के इसके अंदर आपने बंद कर दिया इसको यूं, और दोबारा फिर 1 और 2 चेन लेके फिर नेक्स्ट पॉपकॉर्न स्टिच आप इस सर्कल के अंदर बनाएंगे। तो टोटल हमारे यहाँ पर जो पॉपकॉर्न स्टिच बनेंगे, ये 1 बन गया, 2 बन गया, 3। तो टोटल 2 मैं यहाँ पर और बनाऊंगी, 5 में यहाँ पर सर्कल के अंदर 5 पॉपकॉर्न स्टिच बनाऊंगी। तो 5 पॉपकॉर्न स्टिच इसके अंदर बनाते हैं। अब ये मेरा लास्ट वाला पॉपकॉर्न स्टिच है।
2 3 4 5 दफ़ा मैंने डबल कुरेशा ले लिया है। लूप को थोड़ा सा ऊपर किया आपने, और ये जो फर्स्ट वाला है आपका डबल कुरेशा, इसके अंदर आपने इसको यूँ हुक की मदद से खींच के इसको अब आप यूँ टाइट कर लें आप, और फिर 1 और 2 चेन आपने ले ली। तो अब ये जो आपका है ये 1 राउंड आपका, एक राउंड आपका कंप्लीट हो गया है। और अब जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ये फर्स्ट वाला जो पॉपकॉर्न स्टिच है, आपको इसका ये लूप नज़र आ रहे होंगे, ये वाला लूप, ये बैक से जो लूप नज़र आ रहे हैं आपको। तो ये जो फर्स्ट वाला हमारा है, इसमें आपने इसको यूँ लेके और क्लोज कर देना है। तो ये आपका एक राउंड जो है वो आपका कंप्लीट हो गया है। स्लिप स्टिच की मदद से मैंने इसको क्लोज कर दिया है। दोबारा फिर ये जो 2 चेन है आपकी, जहाँ पर हमने ये 2 चेन ली है, इसके अंदर एक एक पॉपकॉर्न स्टिच आपका और बनेगा। तो टोटल 5 ही पॉपकॉर्न स्टिच बनेंगे आपके। अब आप ये देख सकते हैं 1 2 3 4 5 पॉपकॉर्न स्टिच बन गए आपके। और इसके जो बैक वाला था, मैं दोबारा फिर खोल के दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये जब हमने 2 चेन हमने ले ली थी यहाँ पर, ये 1 और 2 चेन ले ली। तो ये जो हमारा फर्स्ट वाला पॉपकॉर्न स्टिच था, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, इसके बैक पे आपको ये लूप्स नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर आप इसको यूँ ला के इसको स्लिप स्टिच की मदद से यूँ क्लोज कर दें। तो ये राउंड आपका जो है, ये एक राउंड आपका कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट सेकंड राउंड की तरफ हम जा रहे हैं। अब हम एक और रॉ बनाएंगे हम इसकी गजरों की। तो यहाँ पर आपने ये जो 2 चेन है, जिसमें हमने ये 2 चेन लिए हैं, इसके अंदर आपने स्लिप स्टिच लिया यूँ, और स्लिप स्टिच लेने के बाद दोबारा फिर 1 2 एंड 3 चेन आपने ले ली। और ये 3 चेन भी हमारी काउंट होगी 1 डबल कुरेशे में। तो यानी कि आपका एक 1 डबल कुरेशा बन गया, और 4 अब हम यहाँ पर और बनाएंगे डबल कुरेशा। तो ये 1 डबल कुरेशा, 2, और ये हो गया 3, फिर ये हो गया 4, और ये हो गया 5 टाइम आपने डबल कुरेशा ले लिया। फिर आपने लूप को ऊपर किया, और जो हमारा फर्स्ट वाला डबल कुरेशा है, उसके अंदर आपने हुक को लिया। लेने के बाद इसको आपने इसके अंदर से खींच के यूँ इसको आप क्लोज कर दें। तो ये आपका जो है सेकंड रॉ का, दूसरे राउंड का हमारा एक पॉपकॉर्न स्टिच हमारा बन गया है। अब दोबारा फिर हम नेक्स्ट राउंड की उसकी तरफ जा रहे हैं, स्टिच की तरफ जा रहे हैं। तो आपने फिर क्या करना है, 1 एंड 2 चेन आपने यहाँ पर ले ली, और दोबारा फिर आप इसमें 5 दफ़ा आप इसमें डबल कुरेशा करेंगे। तो ये 1 डबल कुरेशा, ये हो गया 2 डबल कुरेशा। अब आपने ये याद रखना है कि जहाँ पर हमने ये 2 चेन ली है, ये हमारी जो 2 चेन की स्पेस है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। इस 2 चेन में आपने यहाँ पर आपका एक एक पॉपकॉर्न स्टिच आपका बनेगा। तो मेरी जो लास्ट वीडियो थी, जो फर्स्ट टाइम मैंने गजरे बनाए थे, उसमें मैंने 1 चेन लिया था, जिसमें आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही होगी, और वो पॉपकॉर्न स्टिच बनाने में थोड़ा टाइट हो रहा था। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए इजी कर दिया है। 2 मैंने यहाँ पर चेन ले ली हैं, और 2 चेन में अब आपका आराम से आपका पॉपकॉर्न स्टिच जो है वो आपका बन जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ पर 5 ले रही हूँ, ठीक है। डबल कुरेशा आप 6 भी ले सकते हैं। अगर आपका जो वूल है बहुत लाइट है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप 6 टाइम 6 दफ़ा आप यहाँ पर डबल कुरेशा ले लें आप। तो मेरा जो वूल है वो बिल्कुल नॉर्मल है, इसलिए मुझे यहाँ पर 5 दफ़ा मैं ले रही हूँ। तो मेरा जो है ये एक पॉपकॉर्न स्टिच अच्छा बन रहा है, थिकनेस इसमें आ रही है मेरे पॉपकॉर्न स्टिच में। तो अगर आपका जो वूल बहुत लाइट है, तो आप यहाँ पर 5 जो है या 6 ले लें, 7 ले लें आप यहाँ पर पॉपकॉर्न स्टिच को थोड़ा सा आप थिक कर दें आप। अब 2 दफ़ा मैंने ले लिया यहाँ पर, और फिर नेक्स्ट जो मेरा पॉपकॉर्न स्टिच बनेगा वो ये जो 2 चेन है, इनके बीच में 2 चेन, यहाँ पर दोबारा फिर मैं 5 दफ़ा डबल कुरेशा लूँगी। तो इसी तरह से मेरे टोटल जो सेकंड राउंड में भी हैं 5 ही मेरे पॉपकॉर्न स्टिच बनेंगे। मैं अब इसको कंप्लीट करती हूँ पूरा यहाँ तक लेकर आके, फिर मैं आपको नेक्स्ट दोबारा एक दफ़ा फिर से बताऊँगी कि आपने थर्ड राउंड कैसे आपने स्टार्ट करना है। 7 रॉ यहाँ पर मेरे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो टोटल हमने यहाँ पर जो रॉ बनाई है, टोटल हमने 7 रॉ बनाई है। और अब हम इसको क्लोज़ करेंगे। क्लोज़ किस तरह से करेंगे, सेम वैसे ही जैसे हमने सारे रॉ को हमने क्लोज़ किया था, इसको भी हम वैसे ही करेंगे। ये जो फर्स्ट वाला पॉपकॉर्न स्टिच था, इसके बैक से आपने लूप उठाया यूँ, और उठाने के बाद आपने इसको स्लिप स्टिच की मदद से इसको यूँ क्लोज़ कर दिया।
क्लोज करने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने लेना है राउंड हमारे, ठीक है, कंप्लीट हो गए हैं। तो अब हमने लेना है 1 चेन, और अब आपने ये जो 2 चेन वाला स्पेस है यहाँ पर हम इसको यहाँ पर यूँ सिंगल क्रोशे से यूँ क्लोज कर देंगे। दोबारा फिर 1 चेन, और फिर नेक्स्ट 2 चेन वाला जो स्पेस है हमारा यहाँ पर, दोबारा फिर हम इसको सिंगल क्रोशे से यूँ क्लोज करेंगे। अगेन 1 चेन, और फिर आपने यहाँ पर लिया सिंगल क्रोशा, जो 2 चेन वाला जो स्पेस है हमारा जहाँ पर हम पॉपकॉर्न स्टिच बना रहे थे, वहीं पर आपने इसको सिंगल क्रोशे से यूँ क्लोज करते रहना है। तो 1 चेन एंड 1 सिंगल क्रोशा, 1 चेन एंड 1 सिंगल क्रोशा। तो ये हमारा जो है ये एंड हो जाएगा, यहाँ पर ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये लास्ट वाला हमारा हो गया 2 चेन वाला स्पेस, और फिर आपने जो है 1 चेन लेके, और ये जहाँ से हमने ये लिया था हमने यहीं पर लाके आपने इसको स्लिप स्टिच की मदद से इसको यूँ क्लोज करते हैं। अब आप ये देख सकते हैं 1 चेन 1 सिंगल क्रोशे से हमने इसको इस तरह से हमने इसके होल को जो है वो क्लोज कर दिया है। फिर आपने 1 चेन लेके और अब आप इसको कट कर दें। ये हमने इसको कट कर दिया, इसको खींच लें यूँ। खींचने के बाद अब आपके पास जो ये एक्स्ट्रा यार्न है इसको आप हाइड कर लें, आप इसके अंदर ही यूँ हाइड कर लें। अब ये एक जो है एक साइड मेरा गजरे का कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से सेम टू सेम एक और बनाना है आपने, 2 बनाने हैं आपने, और 2 बनाने के बाद जो है हम फिर रोज़ फ्लावर बनाएंगे। तो इसको हाइड कर दिया हमने। अब आपने ये देखा ये एक हमारा बन गया है, और इसी तरह से सेम मैंने एक और भी पहले से बना के रखा हुआ था। तो ये 2 मेरे जो हैं ये मोतिया फ्लावर वाला जो पार्ट है मेरे 2 ये मेरे कंप्लीट हो गए हैं। तो अब इसको हम साइड पे रख देते हैं, और अब हम स्टार्ट करेंगे रोज़ फ्लावर स्टार्ट करेंगे। वैसे तो मैंने रोज़ फ्लावर आप लोगों को बनाना बहुत सारे सिखा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों का ये होता है कि आप लोगों को फुल एक वीडियो कंप्लीट वीडियो आप लोगों को चाहिए होती है। तो अगेन मैं दोबारा फिर इसी वीडियो में अपना रोज़ फ्लावर बनाना सिखा रही हूँ आप लोगों को। और ये वाली जो मेरी वीडियो है इसमें मैंने 1 to और सारे पार्ट मैंने आपके साथ इंशाल्लाह ताला शेयर करने हैं। तो रोज़ फ्लावर बनाना स्टार्ट करते हैं। रोज़ फ्लावर स्टार्ट करते हैं बनाना। यहाँ पर जो मैं रोज़ फ्लावर बना रही हूँ ये एक नॉर्मल साइज़ का फ्लावर है, ये कोई स्मॉल साइज़ का नहीं है, ये मीडियम साइज़ का फ्लावर है। सेम वूल मेरा 4 प्लाई का ही है, और हुक भी सेम वही है मेरा। तो यहाँ पर हम अब चेन की क्वांटिटी लेंगे 66 चेन हम यहाँ पर लेंगे। 66 चेन जो होता है वो अच्छा खासा बिग फ्लावर होता है, कोई स्मॉल फ्लावर नहीं होता। नॉर्मली अगर आप वैसे भी फ्लावर बनाते हैं तो आप इस वीडियो में ये रोज़ फ्लावर भी सीख सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे स्लिप नॉट लिया आपने ये, और स्लिप नॉट लेने के बाद अब आपने 66 चेन आपने यहाँ पर लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल मैं यहाँ पर चेन की क्वांटिटी लूँगी 66 चेन की क्वांटिटी मैं यहाँ पर लूँगी। 66 चेन हम यहाँ पर ले चुके हैं। अब आप ये देख सकते हैं 66 चेन जब आप लेते हैं तो उसकी लेंथ कुछ इतनी हो जाएगी। अब हमने करना क्या है, आपने करना ये है कि ये हो गई 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और 6। ये जो 6 नंबर की आपकी चेन आ रही है ना, यहाँ पर आपने डबल क्रोशा लेना है। ये आपने डबल क्रोशा ले लिया। तो अब मैं दोबारा फिर बता रही हूँ आपको कि आपने इस तरह से ऊपर से आपने 6 चेन आपने स्किप करनी है। 1 2 3 4 5 और 6। जो 6 नंबर पे चेन आएगी वहाँ पर आपने यूँ डबल क्रोशा लेना है। ये डबल क्रोशा ले लिया आपने, और दोबारा फिर आपने क्या करना है, आपने 1 2 एंड 3 चेन, 3 चेन आपने ले ली, और फिर नीचे से आपने जो 3rd नंबर पे चेन आएगी आपकी 1 2 एंड 3, 3rd नंबर पे जो चेन आएगी वहाँ पर दोबारा फिर आपने डबल क्रोशा लेना है। यूँ 1 2 3 3 चेन ले ली, और फिर नीचे से हमने 1 2 एंड 3 3rd वाली में आपने यहाँ पर डबल क्रोशा लेना है। तो ये जो पूरा राउंड है हमारा जो चेन का, इसको पूरा हम फिल करेंगे इसी तरह से। 3 चेन डबल क्रोशा 3rd वाले में लेंगे, 1 2 एंड 3rd नीचे वाले में
जो 3rd नंबर पे चेन आएगी वहाँ पर आपने यूँ डबल क्रोशिया लेना है। अगेन 1 2 एंड 3 चेन, और फिर नीचे से 1 2 एंड 3 3rd नंबर पे जो चेन आएगी वो हम डबल क्रोशिया से इसको फिल कर देंगे। तो अब सेम हमने ये इसी तरह से बनाना है, यहाँ तक हम इसको इसी तरह से बनाएंगे। तो यहाँ तक हम लेकर आते हैं, फिर नेक्स्ट राउंड जो है वो हम बनाएंगे। 3 राउंड में ये हमारा फ्लावर जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। टोटल हमने यहाँ पर इसको कंप्लीट कर दिया है, और टोटल हमारे यहाँ पर 21 जो है ये पेटल्स, ये जो ब्लॉक्स आपको नज़र आ रहे हैं 21 हमारे पास यहाँ पर ये पेटल हैं। तो 66 हमने चेन ली थी, तो 66 पे ये पूरे का पूरा हमारा जो है ये इस तरह के ये ब्लॉक्स हमारे बन गए हैं। एंड में हमारे जो थे, मैं यहाँ पर खोल के भी दिखा देती हूँ आप लोगों को कि एंड में हमारे 3 चेन रह गए थे, 1 2 एंड जो 3rd वाली जो चेन थी उसमें मैंने डबल क्रोशिया से इसको मैंने यहाँ पर यूँ क्लोज कर दिया था। तो जो 66 चेन हमने ली है वो पूरी की पूरी हमारी इस पर पूरी कवर आ गई है। अब आपने करना क्या है, आपने करना कुछ ये है कि अगेन आपने 1 2 एंड 3 चेन लेके फिर आपने यूँ टर्न लेना है और आप बैक की तरफ यूँ आ जाए। तो बैक की तरफ जब आप आएंगे तो यहाँ पर अब आपके पेटल्स बनेंगे रोज़ फ्लावर के। अब हमने यहाँ पर आपने डबल क्रोशिया लेना है, 6 ले लें 7 ले लें, आपने जितने भरे भरे हुए पैटर्न्स बनाने हैं आप उतने पैटर्न्स आप अपनी मर्ज़ी से आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पर 7 लूँगी या फिर 6 में यहाँ पर डबल क्रोशिया लूँगी, और ये जो 3 चेन है ये मेरा इसके अंदर ही शामिल होगा, यानी कि मैंने एक दफ़ा मैंने डबल क्रोशिया ले लिया है। ये हो गया मेरा 2, ये हो गया 3 4 5 6 7। आप चाहें तो 8 भी ले सकते हैं, ठीक है, 9 भी ले सकते हैं, अब आपकी मर्ज़ी है। आपने जितने भी पैटर्न्स आपने हैवी पैटर्न्स बनाने हैं तो फिर आप हैवी पैटर्न्स बना सकते हैं। तो ये 3 चेन मिला के मैंने यहाँ पर 6 टाइम डबल क्रोशिया लिया है, और ये जो 3 चेन है इसके साथ ही मेरे मिल गए, यानी कि 7 दफ़ा मैंने डबल क्रोशिया लिया है। अब आपने लेना है 1 चेन, और ये जो आपको नज़र आ रहा है डबल क्रोशिया वाला, यहाँ पर आपने इसको यूँ क्लोज कर देना है सिंगल क्रोशिया से। अगेन हम 1 चेन लेंगे और दोबारा फिर मैं इसके ये जो ब्लॉक्स है इस ब्लॉक के अंदर मैं यहाँ पर दोबारा फिर 7 दफ़ा डबल क्रोशिया लूँगी। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये हो गया 3, और ये हो गया 4 5 6 और ये हो गया 7। फिर आपने 1 चेन लिया और 1 चेन के ये जो हमने डबल क्रोशिया लिया है इसके ऊपर मैं इसको सिंगल क्रोशिया से यूँ क्लोज कर दूंगी। अगेन 1 चेन लूँगी और दोबारा फिर मैं ये जो मेरा ब्लॉक है इसके अंदर एक और पेटल मेरा बनेगा। 7 टाइम हम यहाँ पर डबल क्रोशिया लेंगे, 7 दफ़ा डबल क्रोशिया। 1 हो गया, 2, ये हो गया 3, 4, 5 और ये हो गया 6, 7 दफ़ा लेने के बाद फिर आपने 1 चेन लिया और फिर आपने ये जो 1 डबल क्रोशिया है, डबल क्रोशिया के ऊपर आपने सिंगल क्रोशिया से इसको यूँ इस पेटल को क्लोज कर दिया। अगेन 1 चेन और दोबारा फिर आपका 7 दफ़ा डबल क्रोशिया। इसके अंदर ये जो ब्लॉक्स हैं आपके एक एक ब्लॉक के अंदर, हर एक ब्लॉक के अंदर आपने 7 टाइम्स आपने यहाँ पर डबल क्रोशिया लेना है। और इसको ये जो हमने डबल क्रोशिया लिया था इसके ऊपर मैं इसको सिंगल क्रोशिया से मैं इसको क्लोज करती जा रही हूँ। तो 1 चेन फिर आपने क्लोज करना है सिंगल क्रोशिया से और दोबारा फिर 1 चेन आपने इसके सेंटर में लेना है। फिर यहाँ पर हम 7 टाइम डबल क्रोशिया लेंगे। जैसे कि मैंने बताया आप 6 टाइम भी ले सकते हैं, 8 टाइम भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। आपने ये पैटर्न्स को जितना हैवी बनाना है। अगर आपका वूल जो है, आपका यान जो है वो थोड़ा लाइट सा है तो फिर आप यहाँ पर इसमें जो है आप इसकी पेटल्स में डबल क्रोशिया को आप हैवी कर सकती हैं, आप ज़्यादा बना सकते हैं आप इसमें। तो अब हमारे पास टोटल
ये जो ब्लॉक्स मेरे पास हैं, टोटल मेरे पास 21 ब्लॉक्स हैं ये। तो 21 पेटल्स इसके अंदर, मेरे इस फ्लावर के अंदर मेरे जो पेटल्स बनेंगे टोटल 21 पेटल्स बनेंगे। अगेन मैं आप लोगों को दोबारा बता रही हूँ, लाजमी नहीं है कि 21 ही आपने बनाना है, आप 20 भी बना सकते हैं, 19 भी बना सकते हैं, कोई इसमें कोई इशू नहीं है। अगर आपको हैवी फ्लावर चाहिए तो फिर आप हैवी बनाएं, इसमें पेटल्स ज़्यादा बनाएं। लाइट सा फ्लावर चाहिए तो फिर उसके पेटल्स की क्वांटिटी आप कम कर दें। तो अब इसको मैं सेम इसी तरह से एंड तक मैं लेकर आऊँगी और यहाँ तक मेरा जो है ये पेटल्स मेरे 21 पेटल्स मेरे बनेंगे। तो मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है। लास्ट रो भी हमारी फ्लावर की कंप्लीट हो गई है, फ्लावर मेरा कंप्लीट हो गया है। अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, जहाँ पर मैंने 6 टाइम चेन्स ली थी, 6 चेन मैंने ली थी, तो यहाँ पर भी मेरा एक पैटर्न मेरा बन गया है। फिर मैंने यहाँ पर 1 चेन लिया और इसी स्पेस में सेम हम इसको यूँ क्लोज कर देंगे। तो ये 1 चेन लिया आपने और अब आप इसको कट कर दें। अच्छा, थोड़ा सा मैं यहाँ पर ये यार्न यहाँ पर मैं छोड़ रही हूँ ताकि मैं इसी से मैं स्टिच करूँगी फ्लावर को अपने। अब आप इसको यूँ खींच लें और इसको थोड़ा सा यूँ टाइट कर लें आप। तो मैंने, अगर आप चाहें तो ग्लू की मदद से भी आप इसको स्टिच कर लें फ्लावर को, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये होता है कि सिक्योर हो जाता है, मजबूत हो जाता है फ्लावर इससे। अगर आप इसको वॉश भी करते हैं तो फिर ये खुलता नहीं है। अब हमने इसको स्टिच किस तरह से करना है, देखिए जहाँ से हमने ये स्टार्ट किया था यहीं से हम इसको ला के यूँ करके घुमाएंगे और इसके पेटल्स को हम इसी तरह से घुमाते रहेंगे। तो अब आप ये देख रहे हैं, अब हम इसको यूँ घुमाते रहेंगे और ये जो फ्लावर है आपका ये इस तरह से बन जाएगा। अच्छा खासा फ्लावर बना है हमारा और बहुत प्यारा लग रहा है ये फ्लावर। अब आप इसके पेटल्स को आगे पीछे कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। और ये जो थोड़ा सा मैंने ये यहाँ पर यार्न मैंने छोड़ा है, मैं इसी से इसको स्टिच करूँगी। जो बैक वाला जो साइड है, इसको जो उल्टा साइड है, यहाँ से मैं इसको स्टिच करूँगी। तो बहुत से लोग ग्लू लगा के इसको स्टिच कर लेते हैं। अगर आपने ग्लू लगाना है तो फिर ग्लू ही लगा लें आप इस पर। लेकिन बात फिर वही आती है कि अगर आपने इसको वॉश करना है गजरों को, और अगर आप चाहते हैं कि अच्छी तरह से अच्छा काम हो आपका, तो फिर उसको आप इसको इस तरह से थोड़ा सा यार्न छोड़ के और निडल की मदद से आप इसको स्टिच कर लें। तो अब मैं इसको स्टिच करने लगी हूँ और निडल के अंदर हमने ये यार्न डाल, ओहो ये हो क्या रहा है, मैंने कटिंग कुछ ठीक नहीं की थी जिसकी वजह से निडल में जा नहीं रहा मेरा ये। चलें जी, अब आपने इसको स्टिच करना है यूं करके। पहले हम इसको ठीक कर लेंगे फ्लावर को जिस तरह से आपको चाहिए। अगर आपने इसको फैलाना है, बहुत ज़्यादा फैलाना है, तो फिर आप इसके जो पेटल्स हैं इन पेटल्स को यूं फैला दें, आप स्प्रेड कर दें आप। मैं दोबारा फिर से करूँगी एक दफ़ा इसको, क्योंकि मैंने ठीक नहीं किया था, आप लोगों को मैं बता रही थी। तो अब आपने इसको यूं करके और अपने हिसाब से आप इसके पेटल्स को आगे पीछे करते हैं, ठीक है। अगर आपने इस तरह से ज़्यादा स्प्रेड करना है तो ज़्यादा कर लें, अगर आपने इसको थोड़ा छोटा करना है फ्लावर को तो फिर छोटा कर दें। अब आपने इस तरह करके इसको बैक से यूं कर दें और बैक पे लाने के बाद अब हम इसको स्टिच कर लेंगे यूं। अच्छी तरह से स्टिच कर लें। और दोबारा बता रही हूँ, अगर आपने इसको ग्लू से लगाना है तो फिर ग्लू से कर लें आप, और अगर आपने इस तरह से नीडल से करना है तो फिर नीडल से कर लें, आपकी मर्ज़ी है। ऑप्शन है ये, ऑप्शनल है ये, कि आप इसको किसी तरह से भी आप इसको अटैच कर सकते हैं। स्टार्टिंग में जो मैंने वीडियो बनाई थी अपने गजरों की, उसमें मैंने आप लोगों को रोज़ फ्लावर बनाना नहीं सिखाया था। मुझे ये था कि आप लोगों को आ जाएगा, और सिर्फ मैंने आप लोगों को सिखाया था ये जो मोतिया फ्लावर होता है, यही मैंने आप लोगों को वाइट वाला पार्ट सिखाया था। लेकिन फिर उसके बाद आप लोगों के काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे कि रेड वाला जो फ्लावर है वो किस तरह से इसमें अटैच होगा। तो इस वीडियो में आप लोग ये सीख सकते हैं कि फ्लावर अब हमने किस तरह से अटैच करना है।
चलें जी, बहुत अच्छी तरह से मैंने इसको सिक्योर कर दिया है। अब आप इसको चाहें वॉश करें, साल 2 साल 3 साल इसको पहनते रहें आप, और बिल्कुल भी आपका ये जो फ्लावर है ये नहीं खुलेगा। सिर्फ और सिर्फ स्टिच करने का मकसद ही यही था कि आप इसको जो है वो काफ़ी अरसे तक इसको आप पहनते रहें आप गजरों को अपने। अब फ्लावर हमारा जो है वो रेडी हो गया है, और अब हम इसका जो बैक वाला जो पार्ट है, जो सीपल जो होता है, मेरे ख्याल से सीपल ही कहते हैं इसको, ये वाला जो होता है पार्ट ग्रीन वाला, ये वाला हम बनाएंगे हम। और ये भी हमारा मैं आप लोगों को बनाना सिखा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपनी इस वीडियो में जो है वो कंप्लीट, मैंने जैसे कि आप लोगों को स्टार्टिंग में कहा था कि कंप्लीट मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी हर एक चीज़, ताकि फिर आप लोग बाद में फिर ये ना कहें कि ये वाला पार्ट कहाँ गया, वो पार्ट कहाँ गया। सीपल मैं अपने हर एक वीडियो में बनाना सिखा चुकी हूँ, और दोबारा फिर मैं अपनी इस वीडियो में आप लोगों को बनाना सिखा रही हूँ। सीपल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर जो वूल लिया है, मेरा 4 प्लाई का वूल है, और स्टिल हुक भी मेरा वही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे चेन लेंगे, और आपने 7 चेन लेना है, 6 चेन ले लें, 8 चेन ले लें, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप मैजिक रिंग लेना चाहते हैं तो मैजिक रिंग भी ले सकते हैं, मैजिक रिंग के अंदर भी ये सारा वर्क कर सकते हैं, लेकिन बिगनर्स के लिए है ये, क्योंकि उनको मैजिक रिंग थोड़ा सा बनाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर चेन ले रही हूँ। तो आपने सबसे पहले ये लिया, आपने स्लिप नॉट लिया, ये यूँ करके आपने स्लिप नॉट ले लिया, और स्लिप नॉट के बाद अब हम लेंगे यहाँ पर 7 टाइम चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7 चेन आपने यहाँ पर ले ली। ये जो फर्स्ट वाली चेन है इसमें आप इसको यूँ क्लोज करते हैं, स्लिप स्टिच की मदद से हम इसको यूँ क्लोज कर देंगे। तो अब आप देख रहे हैं ये आपके पास सर्कल आ गया है, और इस सर्कल के अंदर अब हमने वर्क करना है। तो अब आपने सबसे सेकंड राउंड की तरफ हम जा रहे हैं, तो आपने 3 टाइम्स आपने चेन लेना है, 3 चेन ले लिया आपने, और 3 चेन लेने के बाद आपने इसके अंदर आपने 15 टाइम्स डबल क्रोशा लेना है। तो ये जो सर्कल है, इस सर्कल के अंदर हम 15 डबल क्रोशा हम यहाँ पर लेंगे। तो ये हो गया आपका 1 डबल क्रोशा, ये हो गया 2 डबल क्रोशा, 3 डबल क्रोशा, 4 डबल क्रोशा। तो अब हम ये जो 3 चेन है ये हमारी काउंट नहीं होगी, ठीक है, इसको आपने इसको स्किप कर देना है। तो आपने यहाँ पर 4 मैं ले चुकी हूँ यहाँ पर, तो टोटल मैंने इस सर्कल के अंदर मैं 15 डबल क्रोशा मैं यहाँ पर लूँगी। 15 डबल क्रोशा मैं यहाँ पर ले चुकी हूँ। अब आपने क्या करना है, ये जो आपने 3 चेन लिया था, तो इस 3 चेन को तो हमने स्किप कर देना है, ठीक है, लेकिन ये जो फर्स्ट वाला डबल क्रोशा था इसमें आपने इसको स्लिप स्टिच की मदद से यूँ आप इसको क्लोज करते हैं, और इनको आपने काउंट करना है तो इनको काउंट कर लें। तो टोटल आपके पास ये होनी चाहिए 15 जो है ये 15 डबल क्रोशा आपके पास होनी चाहिए। अब आपने करना क्या है, आपने लेना है 6 टाइम 6 हम यहाँ पर चेन लेंगे। फर्स्ट राउंड में हमने क्या किया है, 15 डबल क्रोशा ले लिया है। अब हम जा रहे हैं दूसरे राउंड की तरफ, नेक्स्ट राउंड की तरफ। तो उसके लिए आपने लेना है 1 2 एंड 3 4 5 6 आपने यहाँ पर चेन ले ली। तो 6 में से आपकी जो एक वाली ऊपर वाली जो चेन है इसको आपने छोड़ देना है। टोटल आपके पास अब यहाँ पर रह गई है 5 डबल क्रोशा आपके पास रह गया है। तो 5 डबल क्रोशा मैं कह रही हूँ, 5 चेन रह गई हैं, सॉरी, अपोलोजाइज कर लिया करें वो बोलते बोलते बिल्कुल भी याद नहीं रहता कि मैं डबल क्रोशा बोल रही हूँ कि सिंगल बोल रही हूँ। तो आप लोग समझ जाया करें कि मैं थोड़ी सी बोल बोल के मैं थक गई हूँ मैं, क्योंकि बोलने की इतनी आदत है नहीं, वीडियो के आगे फिर बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है। नॉर्मली तो मैं बिल्कुल नहीं बोलती हूँ, लेकिन जब वीडियो के सामने तो फिर बोलना पड़ता है, तो वो भूल जाती हूँ मैं कि सिंगल क्रोशा है कि डबल क्रोशा है। तो आप लोग थोड़ा सा इग्नोर कर दिया करें और माफ़ कर दिया करें मुझे चले जी, हमने यहाँ पर ले ली है 6 चेन हमने ले ली, और 6 चेन लेने के बाद आपने ऊपर वाली चेन को स्किप कर दिया है, छोड़ दिया है। तो आपके पास अब आप यहाँ पर रह गई हैं 5 चेन रह गई हैं। तो अब ये जो 5 चेन है इसके ऊपर आपने अब काम करना है। अब हमने ये ले लिया, हमने सिंगल क्रोशा, फिर आपने लिया हाफ डबल क्रोशा, ये हाफ डबल क्रोशा है हमारा, और अब आपके पास रह गई हैं 3
चेन रह गए हैं। तो ये जो 3 चेन आपके पास रह गई हैं, इस पे हम लेंगे डबल क्रोशा। ये हो गया 2 डबल क्रोशा और ये हो गया हमारा 3rd डबल क्रोशा। तो एक दफ़ा फिर से बताती हूँ मैं आप लोगों को कि हमने 6 चेन ली है और 6 में से आपने ऊपर वाली चेन को आपने स्किप कर दिया है, छोड़ दिया है। तो आपके पास अब कितनी चेन रह गई? 5 चेन रह गई। तो 5 में से आपने जो है 1 चेन सिंगल क्रोशा लिया, फिर हाफ डबल क्रोशा लिया और फिर 3 को हमने कवर कर लिया डबल क्रोशे से। फिर आपने नीचे से जो है ये वाली जो है आपका, इसको आपने स्किप कर देना है, छोड़ देना है। 1 जो डबल क्रोशे का जो स्पेस है इसको हम छोड़ देंगे और नेक्स्ट वाले में हम इसको सिंगल क्रोशे से हम क्लोज कर देंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर स्लिप स्टिच से भी आप इसको क्लोज कर सकते हैं या फिर आप इसको सिंगल क्रोशे से क्लोज कर दें। फिर आपने नेक्स्ट स्पेस की तरफ जाना है, तो आपने ये सिंगल क्रोशा लिया और सिंगल क्रोशा लेने के बाद दोबारा फिर हमने 6 टाइम चेन लेना है। तो ये 2 हो गई, 3 4 5 6 दफ़ा आपने ले ली और फिर ऊपर वाले को आपने स्किप कर देना है। तो 5 चेन हमारे पास रह जाएगी। तो 5 में से आपने फर्स्ट वाले को सिंगल क्रोशा, हाफ डबल क्रोशा और फिर 3 हमारे नीचे जो रह जाएंगी 3 चेन, इसको आपने डबल क्रोशे से लिया। तो 3 दफ़ा डबल क्रोशा लेने के बाद फिर आपने इस वाले को आपने स्किप कर देना है और यहाँ पर लाके आपने इसको सिंगल क्रोशे से आपने क्लोज कर देना है। तो इसी तरह से हमारे टोटल 5 जो है ये पेटल्स जो हैं ये हमारे सीपल के बनेंगे। तो नेक्स्ट अब मेरे 3 पेटल्स रहते हैं, 3 में कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं लास्ट इसका लुक शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। लास्ट वाला भी मेरा जो पेटल है सीपल का वो कंप्लीट हो गया है। अब आपने इसको स्किप किया और नेक्स्ट वाले में आपने यहाँ पर इसको सिंगल क्रोशे से आपने इसको क्लोज कर दिया और इसी तरह से 1 चेन लेके अब हम इसको कट कर देंगे और इसको अब आप थोड़ा सा यूँ खींच लें ताकि ये टाइट हो जाए। तो ये 1 चेन हमारी यहाँ पर रह गई है। सेम जिस तरह से हमने हर एक जो स्पेस पे हमने 1 टाइम हमने स्किप कर दी थी, सेम इसी तरह से ये भी हमारी हो गई है। अब आप इसको जो है फ्लावर के पीछे हम इसको लगाएंगे, बैक पे हम लगाएंगे, लेकिन हम इसको ग्लू से लगाएंगे। अगर आपने इसको इससे लगाना है, नीडल की मदद से लगाना है, तो आप नीडल की मदद से भी इसको लगा सकते हैं। तो ये इसको हम हाइड कर लेंगे, इसके पीछे जो है वो हमारा ग्लू लग जाएगा। तो इसलिए इसको आपको कट करने की ज़रूरत नहीं है, ये वैसे ही आपका जो है ये ग्लू से आपका कवर हो जाएगा। तो थोड़ा सा हम इसको कट कर देंगे यहाँ से और बाकी मैं छोड़ दूँगी, क्योंकि ये इस तरह से जो फ्लावर है ये फ्लावर के पीछे आ जाएगा यूँ। और हम ये जो है इसको हम ग्लू से ही लगाएंगे, ठीक है। तो अब आप ये देख सकते हैं ये सीपल हमारा जो है वो इस तरह से कुछ कंप्लीट हो गया है, बैक से कुछ इस तरह से है और इसको अब हम इस तरह से इसको हम कवर कर लेंगे। अच्छा, अब ये तो हमारा सेंटर वाला पार्ट था जिसका हमने ये मैंने सीपल बनाया है। इस तरह से आपने और 4 बनाने हैं आपने, जो कि हमारे ये जो मिनी वाले रोज़ फ्लावर हैं येलो कलर के, जो हमने टेसल्स के नीचे लगाए हैं, इसके नीचे भी आपने मैंने यही वाले बनाए हैं, सीपल बनाया है। तो सेम आपने ये एक आपका ये बन गया है और इसी तरह से आपने 4-5 आपने जो है टोटल आपके 2 आपके एक टेसल्स में लगेंगे और 2 आपके फ्लावर जो है येलो वाले दूसरे टेसल्स में आपके लगेंगे। तो टोटल आपने यहाँ पर 5 आपने जो है ये सीपल आपने बनाने हैं रोज़ फ्लावर के लिए। मैंने यहाँ पर जो है एक टेसल्स के नीचे मैंने कुछ इस तरह से लगाए हैं, फ्लावर लगाए हैं मैंने। 2 मैंने उसमें किए मैं 2 मैंने एक मैंने वाइट किया है, फिर येलो किया है और 2 इस तरह से सेम इसी तरह से मैंने ये किया है। तो 2 मेरे ये येलो हो गए और 2 जो स्मॉल साइज़ के मेरे ये वाले फ्लावर मैंने एक टेसल्स में इस तरह करके मैंने लगाए हैं। तो इसके नीचे जो है ये सीपल जो है टोटल आपको 5 चाहिए होंगे। एक आपको ये बिग फ्लावर के लिए, रोज़ फ्लावर के लिए चाहिए होगा और 2 जो है एक साइड पे, 2 दूसरे साइड पे। तो टोटल आपको ये 5 सीपल आप बना लें आप, ठीक है। तो टोटल आपके 5 सीपल होने चाहिए। और अगर आपकी मर्ज़ी है, अगर आपने ये रोज़ फ्लावर इसके नीचे नहीं लगाने तो फिर आप इस तरह से ये जो मिनी फ्लावर हैं ये भी आप लगा सकते हैं, लाजमी नहीं है। यहाँ पर भी ये ऑप्शनल है आपके पास, कि ऑप्शन है आपके पास कि अगर आप चाहते हैं
कि रोज़ फ्लावर इसके नीचे लगाना चाहते हैं तो फिर आप रोज़ फ्लावर लगाएं। लेकिन फिर आपको ये जो सीपल हैं टोटल आपको 5 बनाने होंगे, एक बड़े के लिए और 2 हमारे इसके लिए। चलें जी, अब हमारा ये सीपल वाला पार्ट ये भी कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं अपने मिनी फ्लावर की तरफ। रोज़ फ्लावर जो मैंने बनाए हैं, ये वाले मिनी फ्लावर जो बनाए हैं, अब मैं रोज़ फ्लावर बनाऊंगी येलो कलर का। तो येलो वाला जो हमारा है, इसके लिए मैंने यहाँ पर जो चेन ली है 36 चेन मैंने यहाँ पर ली है। बिग वाले के लिए मैंने कितनी ली थी? 66 मैंने चेन यहाँ पर ली थी। तो ये जो मिनी वाला फ्लावर है इसके लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं 36 चेन मैं यहाँ पर ले रही हूँ। तो सेम वही मेथड है जिस तरह से हमने ये रोज़ फ्लावर बिग साइज़ का जो बनाया था, सेम इसी मेथड से मैं यहाँ पर ये जो स्मॉल साइज़ का है ये भी मैं इसी तरह से मैं बना रही हूँ। लेकिन फिर भी मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ, बहुत जल्दी शेयर करूँगी। ये वाला मिनी वाला ये आप लोग खुद से आप लोगों ने बनाना है। तो अब आपने यहाँ पर लेना है स्लिप नॉट हमने यहाँ पर ले लिया है, और स्लिप नॉट लेने के बाद मैं यहाँ पर जो चेन ले रही हूँ 36 चेन यहाँ पर लूँगी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल मैं यहाँ पर जो चेन लूँगी 36 चेन मैं यहाँ पर लूँगी। 36 चेन हम यहाँ पर ले चुके हैं। आप देख सकते हैं जब एक मिनी सा रोज़ फ्लावर बनाते हैं तो उसका भी जो साइज़ होगा वो कुछ इतना होगा ये। अब आपने करना क्या है, आपने सेम उसी तरह से आपने 1 2 3 4 5 और 6, जो 6 नंबर पे चेन आ रही है आपकी, इसमें आपने डबल क्रोशा ले लिया। फिर आपने 1 और 2 चेन लेना है, उसमें हमने 3 चेन ली थी और इसमें हमने 2 चेन ली है। और अब आपने करना क्या है, 1 2 नीचे से 2 चेन आपने स्किप कर दी, और 2 चेन स्किप करने के बाद जो 3rd नंबर पे चेन आ रही है इसमें आपने डबल क्रोशा लेना है। फिर 1 2 चेन, और फिर जो नीचे से आपके पास आ रहा है 1 2 और 3rd वाली आपके पास जो चेन आ रही है उसमें आपने डबल क्रोशा यूँ लेना है। अगेन 1 2 चेन, और फिर आपने नीचे जो है 2 चेन को स्किप किया और 3rd वाली चेन में आपने डबल क्रोशा यूँ ले लिया। तो अब इस राउंड को पूरा यूँ इसी तरह से हम कंप्लीट करते हैं, एंड तक यहाँ तक करेंगे जहाँ तक हमने चेन ली है। अब ये लास्ट वाला है, तो 2 चेन मैंने यहाँ पर ले ली हैं, और दोबारा फिर आपने 1 और 2 आपने नीचे से 2 आपने स्किप कर दी, 1 और 2 और 3rd वाली चेन में आपने डबल क्रोशे से इसको यूँ क्लोज कर दिया। अब आप ये देख सकते हैं कितने हमारे पास बन गई हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल हमारी इसकी जो बनेंगी पेटल्स बनेंगी 11 पेटल्स हमारी बनेंगी मिनी फ्लावर की, और जो ये बिग वाला था इसकी हमारी 21 पेटल्स बने थे। ठीक है, तो अब आपने करना क्या है, आपने टर्न लेना है। तो टर्न लेने के लिए हमने 1 2 और 3 चेन लिया, आपने 3 चेन लेने के बाद यूँ टर्न ले लिया, और अब आपने इस पेटल के अंदर इसके अंदर आपने टोटल 5 आपने डबल क्रोशा लेना है। तो ये हो गया 1 डबल क्रोशा, ये हो गया 2 डबल क्रोशा, ये हो गया 3 डबल क्रोशा, 4 डबल क्रोशा, और ये हो गया 5 डबल क्रोशा। अच्छा, 5 यहाँ किस तरह हुआ है, क्योंकि 3 चेन को इसके साथ मिलाएंगे तो ये हमारी 6 हो जाएंगी। ठीक है, 5 डबल क्रोशा तो आपने ले लिया है, लेकिन ये जो 3 चेन है ये इसके साथ ही मिक्स हो जाएंगी। तो यानी कि हमने एक इस ब्लॉक के अंदर हमने 6 डबल क्रोशा हमने लेना है। अगेन सेम उसी तरह रेड फ्लावर की तरह हमने दोबारा फिर 1 चेन लिया, और इसके अंदर डबल क्रोशा जो नीचे बना है हमने इसको सिंगल क्रोशे से यूँ क्लोज कर दिया। फिर हम नेक्स्ट पेटल की तरफ जा रहे हैं, तो दोबारा फिर आपने 1 चेन लिया, और फिर आपने इसमें 6 टाइम डबल क्रोशा आपने लिया। 1 डबल क्रोशा, 2 डबल क्रोशा, 3 डबल क्रोशा, 4 डबल क्रोशा, 5, और ये हो गया 6। फिर आपने 1 चेन लिया, और 1 चेन लेने के बाद ये जो आपका डबल क्रोशा है ये वाला, इसके ऊपर आपने इसको सिंगल क्रोशे से आपने इसको क्लोज कर दिया। तो अब इसी तरह से आपके ये पेटल्स बनेंगे। हर एक में आपने 6 दफ़ा डबल क्रोशा लेना है, और 1 टाइम चेन लेके फिर आपने यहाँ पर इसको क्लोज कर देना है इस डबल क्रोशे के ऊपर, और फिर 1 चेन लेके फिर नेक्स्ट पेटल आपने बनाना है। तो अब इसको पूरा कंप्लीट करते हैं।
मिनी फ्लावर भी कंप्लीट हो गया है, तो 1 चेन हम यहाँ पर लेंगे और इसी स्पेस में हम इसको यहाँ पर हम यूँ क्लोज कर देंगे। अगेन 1 चेन लेके और फिर थोड़ा सा हम यान यहाँ पर छोड़ देंगे ताकि फिर हम इसको स्टिच कर लें फ्लावर को। अब आपने इसको यूँ खींच के और इसको यूँ टाइट कर लें। तो अब हम इसको जो है इसको हम स्टिच करेंगे सेम इसी तरह से जैसे कि मैंने इस फ्लावर को मैंने स्टिच किया था, तो मैं भी इसको नीडल की मदद से ही इसको मैं स्टिच करूँगी। अब हमने इसका सीपल बनाना है, तो जैसे कि मैंने इसका सीपल बनाया था, मैंने सेम आप इसका भी सीपल वैसे ही मैंने बनाना है। तो अब यहाँ पर आपने इसी तरह से 15 टाइम्स आपने यहाँ पर डबल क्रोशा ले लिया और अब आपने करना इसका ये है कि हमने इसमें 6 टाइम हमने चेन ली थी, लेकिन इसमें मैं 5 चेन ले रही हूँ, ठीक है। उसमें मैंने 6 चेन ली थी, इसमें मैं 5 चेन ले रही हूँ। तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 चेन ले ली आपने। ऊपर वाली चेन आपने स्किप कर दी, छोड़ दी। तो अब आपने 4 चेन के ऊपर आपने ये पैटर्न बनाना है सीपल का। तो ये हो गया आपका सिंगल क्रोशा, ऊपर वाली चेन हमने छोड़ दी, तो सिंगल क्रोशा, हाफ डबल क्रोशा, डबल क्रोशा। उसमें हमारा डबल क्रोशा जो था वो 3 दफ़ा बना था, लेकिन इसमें हमारा डबल क्रोशा सिर्फ 2 ही दफ़ा बन रहा है क्योंकि हमने इसमें 5 चेन ली है। अब आपने देखा ये एक मिनी सा पैटर्न बना है इस सीपल का। अगेन सेम वही प्रोसेस है, वही तरीका है। इसको हमने स्किप कर दिया और नेक्स्ट वाले में हमने सिंगल क्रोशे से इसको क्लोज कर दिया। फिर नेक्स्ट को भी आपने इसी तरह सिंगल क्रोशा लिया और फिर 1 2 3 4 5 चेन लेके और अब आपने सेम इसी तरह से आपने टोटल आपके 5 सीपल के ये पैटर्न्स आपके बनेंगे। तो जस्ट इसको बताने का मतलब ये था कि उसमें मैंने 6 चेन ली थी, इसमें मैंने 5 चेन ली है क्योंकि हमने ये वाला जो है ये छोटा बनाया है। हमारा फ्लावर जो है वो छोटे साइज़ का है, तो इसलिए हमने ये सीपल भी छोटा बनाया है, लेकिन सेम वैसे ही है। सेंटर में हमने 15 डबल क्रोशा हमने लिया है। सीपल मेरा कंप्लीट हो गया था और मैंने अपने मिनी रोज़ फ्लावर के ऊपर अटैच कर दिया है। यहाँ पर मैंने ये ग्लू गन की मदद से किया है और सेम मैंने ये जो रेड वाला था इसको भी ग्लू गन की मदद से मैंने इसको स्टिक कर लिया है। अब मैं हर एक पार्ट आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वीडियो मेरी बहुत लॉन्ग हो जाएगी और इसलिए मुझे थोड़ी सी ये स्किप करनी पड़ रही है। मुझे पता है माशाल्लाह से आप लोग इंटेलिजेंट हैं, आप लोग ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं ये आप खुद भी कर लेंगे। तो सीपल सिर्फ जो बेसिक था वो सीपल बनाना था, वो मैंने आप लोगों को बनाना सिखा दिया है। और अटैच आप किसी की भी मदद से आप कर सकते हैं, या तो इसको स्टिच कर लें नीडल की मदद से या फिर इसको ग्लू की मदद से आप इसको स्टिच कर लें। तो मैंने यहाँ पर ये ग्लू की मदद से लगा दिया है। एक मुझे चाहिए था रेड कलर का और बाकी मुझे यहाँ पर चाहिए हैं 2 और 2 एक साइड पे मुझे ये चाहिए थे, येलो वाले मुझे चाहिए थे। तो टोटल मैंने यहाँ पर ये बनाए हैं 4 ये वाले बनाए हैं और 1 ये बनाया है। अब हम इसको भी साइड पे कर देते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट जो आपका है ये जो मिनी वाले जो फ्लावर हैं ये मिनी, ये अब हम बनाएंगे। तो 2 मुझे चाहिए है येलो वाले चाहिए, 2 मुझे चाहिए है वाइट चाहिए एंड 2 मुझे यहाँ पर चाहिए रेड वाले। तो एक मैं आपके साथ फ्लावर शेयर करूँगी, बाकी अब आपकी मर्ज़ी है। अब आप जितना भी बनाना चाहें आप अपनी मर्ज़ी से अटैच कर सकते हैं इसमें जो है ये मिनी वाले फ्लावर। अगर आपने रोज़ फ्लावर नहीं करना तो फिर ये मिनी फ्लावर आप अटैच कर लें। अब आपकी मर्ज़ी है, अब आपने जहाँ जहाँ इसको अटैच करने हैं आप इसको कर सकते हैं। लेकिन 2 मैं यहाँ पर येलो कर चुकी हूँ, 2 मेरे रेड हैं और 2 मेरे जो हैं वो एक साइड पे टेसल्स के मैंने वाइट वाले किए हैं और सेंटर में मैंने यहाँ इसके बीच में भी मैंने एक जो है वो ये रेड वाला किया है ताकि ये मेरा थोड़ा फिनिशिंग के साथ बने। यहाँ पर जो धागे थे वो मेरे इसके साथ इस फ्लावर के साथ कवर हो गए। तो अब ये मिनी फ्लावर मैं स्टार्ट कर रही हूँ बनाना। मिनी फ्लावर बनाना स्टार्ट करते हैं अब। तो अब आपने लेना है सबसे पहले स्लिप नॉट लेना है। ये आपने स्लिप नॉट ले लिया और अब हम लेंगे 6 टाइम चेन लेंगे, 6 हम चेन यहाँ पर लेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6 आपने यहाँ पर चेन ले ली। तो फर्स्ट वाली जो चेन है आपकी इसमें आपने इसको स्लिप स्टिच की मदद से आप इसको यूँ क्लोज कर दें। तो ये फर्स्ट वाली चेन में हमने इसको स्लिप स्टिच की मदद से क्लोज कर दिया। अब ये हमारा एक सर्कल सा बन गया है। तो इस सर्कल के अंदर अब हमने ये फ्लावर के जो ये पेटल हैं, ये फ्लावर की ये पेटल हम बनाएंगे। टोटल 5 हम बनाएंगे यहाँ पर।
अब आपने करना क्या है, आपने 1 2 एंड 3 चेन आप स्टार्टिंग में आप लेंगे। लेने के बाद आपने अपने हुक के ऊपर यान को लिया और अब आपने ये लिया एक दफ़ा, फिर ये 2 दफ़ा बड़ा सा लूप लिया, फिर ये तीसरी दफ़ा लिया और ये आपने लिया चौथी दफ़ा। तो अगर आपने 4 लेने हैं 4 ले लें, नहीं तो आप 5 ले लें आप, ठीक है। 5 लेंगे तो थोड़ा पेटल आपका हैवी सा बनेगा। तो 5 दफ़ा लेने के बाद इन सब लूप के अंदर से आपने हुक को बाहर निकाला, इसको हमने क्लोज कर दिया। अगेन 1 2 एंड 3 चेन लेके अब आपने इस सर्कल के अंदर सिंगल क्रोशे से इसको हमने क्लोज कर दिया। तो ये आपका एक पेटल आपका जो है फ्लावर का ये बन गया है। अब आपने करना क्या है, दोबारा फिर आपने लूप को ऊपर किया और ये एक दफ़ा लिया हमने यूँ बड़ा सा लूप, फिर ये दूसरी दफ़ा लिया 2 3 4 और ये 5 दफ़ा लेने के बाद फिर इन सारे लूप्स के अंदर से हुक को बाहर निकाला यूँ और इसको हमने यूँ क्लोज कर दिया। अगेन 1 2 एंड 3 चेन लेके फिर आपने इसी सर्कल के अंदर जो हमारे 6 चेन वाला जो सर्कल था इसमें आप इसको स्लिप स्टिच की मदद से क्लोज कर देंगे। तो ये 2 पेटल हमारे बन गए, एक फूल का पत्ता ये बन गया, ये दूसरे फूल का पत्ता बन गया। अगेन आपने फिर इसको हुक को ऊपर किया, एक बिग सा आपने लूप लिया और फिर दोबारा फिर 5 दफ़ा आपने इसी तरह से करना है। 1 2 3 4 और ये 5 दफ़ा लेने के बाद फिर इन सारे लूप्स के अंदर से हुक को बाहर निकाला और फिर आपने इसको क्लोज कर दिया और 3 चेन लेके नीचे सर्कल में हम इसको सिंगल क्रोशे से हम यूँ क्लोज कर देंगे। तो ये हमारे 3 पेटल बन गए फूल के। और इसी तरह से अब हमने 2 और बनाने हैं इसके अंदर। तो टोटल हम जो पेटल्स बनाएंगे वो टोटल 5 पेटल्स बनाएंगे, सेम टू सेम इसी तरह से इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं 5 पेटल्स मेरे बन गए हैं और मैंने 3 चेन यहाँ पर ले ली हैं और अब मैं सेम इसी होल के अंदर इसी स्पेस में सिंगल क्रोशे से इसको मैं क्लोज कर दूँगी। और ये 1 चेन लिया आपने, 1 चेन लेने के बाद अब आप इसको कट कर दें। ये आपने इसको कट कर दिया और इसको अब आप यूँ खींच लें। खींचने के बाद अब ये जो हमारे यान निकले हुए हैं इसको हम हाइड कर लेंगे। इसको अब आपने हुक की मदद से यूँ हाइड कर लें, इसके अंदर इन लूप्स के अंदर इसको आप कवर कर लें। मैंने यहाँ पर ये एक फ्लावर बनाया है आपके साथ। अब सेम आपने इसी मेथड से आपने जो है वो वाइट वाले भी बनेंगे आपके और रेड वाले भी सेम इसी मेथड से आपके बनेंगे। ये एक फ्लावर मैंने आपके साथ शेयर किया है। अब आपने सारे फ्लावर इसी तरह से बनाने हैं। चलें जी, मिनी फ्लावर भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिए हैं, ठीक है। 2 हमारे ये बनेंगे। सारी चीज़ें हम एक साथ जमा करते जा रहे हैं और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती जा रही हूँ। तो 2 हमारे ये मिनी हो गए और 2 हमारे ये वाइट वाले हो गए और 2 हमारे ये रेड, वैसे रेड वाले 3 लगेंगे, ठीक है, क्योंकि एक हमने यहाँ पर भी लगाया है ये यहाँ पर। तो 3 हमारे जो हैं वो यहाँ पर। अगर आप सेम मेरे मेथड को फॉलो कर रहे हैं तो फिर ये कुछ चीज़ें कुछ इस तरह से इसके लिए चाहिए होंगी। अब ये करने के बाद अब हमने क्या करना है कि इसके ये जो टेसल्स हैं ये टेसल्स बनाने हैं अब आपने। तो टेसल्स हम किस तरह से बनाएंगे, टेसल्स हम बनाएंगे वाइट वाले धागे के अपने। वाइट वाला मैंने ले लिया है वूल अपना। तो अब हुक भी मेरा चेंज हो गया है। हुक मैंने अपना 2.5 का ले लिया है और अब आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने लेना है 3 चेन। ये हो गया हमारा स्लिप नॉट और ये 1 2 एंड 3 चेन आपने जब ले लेंगे आप, तो अब आपने बीट्स वाला काम शुरू करना है अपना। तो अब आपने करना क्या है, इस लूप को यूँ ऊपर करना है। लूप को ऊपर करने के बाद अब आपने ये जो बीट्स है इसको आपने अपने हुक के अंदर ले लिया यूँ, ठीक है। ये बिग साइज़ का जो है इसके होल इसीलिए मैंने बड़ा लिया है ताकि मैं अपना ये जो हुक है मेरा ये इसके अंदर जा सके। तो अब आपने ये हुक के अंदर आपने यूँ ले लिया और ये जो लूप हमने बाहर निकाला हुआ था ये हम इसके अंदर ले लेंगे यूँ और इसको बाहर निकाल लें यूँ। बाहर निकाल लिया आपने। निकालने के बाद दोबारा फिर आपने 3 टाइम्स चेन लेनी है। ये हो गया आपकी 1 2 एंड 3।
3 चेन आपने अब ले ली है और अब ये देख सकते हैं ये कुछ आपका इस तरह से आपका ये बन जाएगा। अब आपने करना क्या है, 3 चेन ये ले ली, 3 चेन हमने ऊपर ले ली और ये जो हमने इसके साथ क्लोज किया था, अब आपकी मर्जी है, आपने जितना गैप देना है आप अपनी मर्जी से गैप दे सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आपने 3 चेन को ही फॉलो करना है। अब हम करेंगे यूँ कि ये जो है इस लूप को ऊपर कर लें यूँ, जैसे हमने ये पफ स्टिच से हमने बनाया था ना, ये फ्लावर बनाया था, ये मिनी वाला फ्लावर बनाया था, तो सेम आपने ये वाला भी इसी तरह से करना है। ये आपने लूप को ऊपर किया, ये फिर दोबारा आपने हुक के ऊपर यान को लिया और फिर आपने सेम इसी स्टिच के अंदर नीचे वाला जो स्टिच है उसमें आपने दोबारा फिर एक लूप बड़ा सा लिया, यूँ सेम एक ही साइज़ का लेंगे। फिर अगेन आपने सेम उसी जो है नीचे जो स्टिच है हमारा उसमें आपने दोबारा फिर 2 दफ़ा लिया और फिर ये चौथी दफ़ा हो गया मेरे ख्याल से, ये 4 दफ़ा हो गया आपका। और 4 दफ़ा लेने के बाद अब आपने जो है इन सारी लूप्स के अंदर से आपने हुक को बाहर निकाला और इसको यूँ क्लोज कर दें अब आप। तो ये अब देख सकते हैं ये पफ स्टिच जो है आपका एक मोतिया फ्लावर की तरह आपका ये बन गया है। ये कुछ इस तरह से बनेगा। बिगनर्स को मे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आए कि उनको ये स्टिच बनाने में प्रॉब्लम आ सकती है, तो अगर आप एक स्टिच में ऊपर वाले स्टिच में नहीं लेंगे तो फिर नीचे वाले स्टिच से भी आप उठा सकते हैं लूप। लाजमी नहीं है कि वो एक ही स्टिच में आपने उठाना है, नीचे वाला जो लूप है, नीचे वाला जो स्टिच है वहाँ से भी फिर आप ये लूप ले सकते हैं। अगेन आपने इसको क्लोज कर दिया, 1 and 2 चेन ले लिया आपने, तो ये 3 चेन लेने के 2 चेन लेने के बाद, लेकिन ये नीचे वाला लूप भी इसके साथ ही मिल जाएगा, तो ये लेने के बाद आपने दोबारा फिर इस लूप को थोड़ा सा ऊपर किया और फिर आपने अपना बीड्स लिया, यूँ हुक के अंदर लिया, यूँ हुक के अंदर डाल दिया आपने। डालने के बाद अब आपने इस लूप को इसके अंदर से यूँ बाहर निकाला। निकालने के बाद फिर आप इसको यूँ क्लोज कर दें, क्लोज कर दिया और दोबारा फिर 1 and 2 चेन ले लिया आपने, ठीक है। और फिर आपने इसी तरह से नेक्स्ट ये पफ बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने करना ये है कि हम इस लूप को ऊपर कर लेंगे, यूँ जितना आपने बड़ा करना है आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। फिर आपने अपने हुक के ऊपर यान को लिया और फिर नीचे वाले जो स्टिच है उसमें आपने दोबारा फिर एक लूप लिया, 2, ये हो गया 3, सेम नीचे वाले में लिया 3 और फिर नेक्स्ट सेम हमने नीचे वाले में हमने स्टिच से हमने उठाया लूप, तो 3 4 हो गए। फिर सारे लूप्स के अंदर से बाहर निकाला आपने, इसको हमने क्लोज कर दिया, फिर 1 and 2 चेन ले लिया आपने और 2 चेन लेने के बाद फिर आपने इस लूप को थोड़ा सा यूँ ऊपर उठाया और उठाने के बाद नेक्स्ट बीट्स जो है हमारा ये आपने इसमें ले लिया, यूँ ठीक है। फिर इसको हमने बीट्स को भी क्लोज कर दिया, अगेन आपने 1 and 2 चेन ले लिया आपने और फिर आपका सेम इसी तरह से ये पफ बनेंगे। टोटल मैंने यहाँ पर जो मेरी एक जो है ये एक में मैंने 1 2 3 4 5 6 7 बनाए, सब में मेरे 7 ये बने हैं। तो ये जो फ्लावर है ये पफ वाले ये आपके एक टेसल्स में आपके टोटल बनेंगी 7 बनेंगी आपकी। तो एक में तो मैंने बीड्स लगाए हैं, 2 में मैंने बीड्स लगाए हैं टेसल्स जो हैं एक साइड के और 2 जो है मैंने वो प्लेन रखे हैं। अगर आपने फुल प्लेन रखने हैं तो फिर आप फुल प्लेन रख लें। तो कुछ में मैंने रखे हुए बीड्स लगाए हैं और कुछ को मैंने प्लेन छोड़ दिया है। टेसल्स मेरे कंप्लीट हो गए हैं और जो मैंने बीड्स वाला आपके साथ शेयर किया था वो भी मेरा कंप्लीट हो गया था, उसको मैंने 3 चेन लेके यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया है। तो जो बीड्स वाले हैं वो मेरे 1 2 3 4 5 6 7 बन गए हैं। ऊपर मैंने एक एक्स्ट्रा बना लिया है, 7 बना लें 6 बना लें, आपकी मर्ज़ी है। लाजमी नहीं है कि सारे 6 भी बनाने हैं, आपने 7 भी बना सकते हैं। आप जितना आपको लॉन्ग चाहिए उतना आप बना सकते हैं। तो जो प्लेन वाला हम बना रहे हैं वो भी सेम टू सेम हमारा इसी तरह से बनेगा, लेकिन हम उसमें बीड्स नहीं लगाएंगे। तो अब मैं आपको ये भी शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। अब आपने सबसे पहले लेना है 3 चेन, 1 2 and 3 चेन। फिर आपने लूप को ऊपर किया, ऊपर तक ले जाने के बाद फिर आपने नीचे से नीचे वाले लूप में आपने लिया, ये एक दफ़ा लिया हमने, ये दूसरी दफ़ा लिया और ये तीसरी दफ़ा लिया, फिर अगेन 4 टाइम।
4 टाइम लेने के बाद फिर आप इन सारे लूप्स के अंदर से हुक को बाहर निकाल लें और इसको यूँ क्लोज कर दें। अगेन 1 2 एंड 3 चेन अब हम लेंगे, क्योंकि हमने इसके बीच में बीट्स नहीं लगाया है। तो फिर आपने इस लूप को ऊपर किया यूँ, और करने के बाद दोबारा फिर आपने नीचे वाला जो आपका ये है चेन है, इसमें आपने लिया 1 टाइम, ये दूसरी दफ़ा, ये तीसरी दफ़ा और ये चौथी दफ़ा। तो टोटल हमने ये जो वाइट वाले हैं ये अब हम लेंगे यहाँ पर 7 लेंगे, हम 7 लेंगे या फिर 6 लेंगे। ये मेरा थोड़ा सा धागा बाहर आ गया है, मगर चले कोई बात नहीं। 3 चेन ले ली आपने, दोबारा फिर आपने ये लूप को ऊपर किया, नीचे से एक लूप उठाया आपने यूँ, अगेन फिर दोबारा फिर एक लूप उठाया यूँ, और फिर 4-5 दफ़ा जितना आप ले सकते हैं आप ले लें अपनी मर्ज़ी से। फिर सारे लूप्स के अंदर से बाहर निकाला, इसको क्लोज कर दिया, 1 2 एंड 3 चेन ले लिया आपने। तो अब हम टोटल यहाँ पर जो ये ले रहे हैं ये हम यहाँ पर 7 लेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये कंप्लीट करते हैं, पूरा प्लेन वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। और अब मैंने यहाँ पर 3 चेन ले ली हैं। 3 चेन लेने के बाद अब आपने एक्स्ट्रा यार्न यहाँ से कट करके छोड़ देना है, और अब आप इसको यूँ खींच लें। चलें जी, चीज़ें हमारी अब सारी कंप्लीट हो गई हैं। मैंने आपके साथ हर एक पार्ट बहुत अच्छी तरह शेयर किया है। फ्लावर भी हमारे हो गए सारे, और अब हमारा इसको अटैच करने का नंबर आ गया है। तो अब हम इसको अटैच करेंगे। अटैच किस तरह से करेंगे हम? अटैच अब हम इसको इस तरह से करेंगे कि हम एक डोरी लेंगे ग्रीन कलर की, और उसके अंदर पहले हमने ये फ्लावर लेना है, ये वाले, फिर हमने ये लेना है, फिर सेम इसी तरह से आप ये येलो वाला ले लें। अच्छा, अब आप वो है, आप लोगों की मर्ज़ी है, आप यहाँ पर वाइट भी ले सकते हैं, सिर्फ येलो ले लें, जैसे आपने करना है आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। फिर हम ये ले लेंगे और इसको अब हम एक डोरी के अंदर हम लेके जाएंगे। इन सबको ले जाने के बाद फिर हम इसको यूँ ले आएंगे, और फिर जो है यहाँ से हम ये जो टेसल्स है सारे, ये टेसल्स हम यहाँ पर लगाएंगे। उससे पहले हम यहाँ पर एक सपोर्ट देंगे, ये वाला फ्लावर का देंगे, और उसके बाद फिर हमने ये वाले टेसल्स लगाने हैं। लेकिन ये टेसल्स लगाने से पहले हमने ये वाले फ्लावर अपने लगाने हैं, येलो वाले फ्लावर हमने लगाने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने करना ये है, जहाँ से हमारा ये साइज़ बड़ा है यान का, वहाँ से हमने इसको जो है ये फ्लावर हम लगाएंगे, येलो वाले फ्लावर। अगर आप लोगों को समझ में ना आए, अच्छा ये ना वैसे मेरा इसमें निडल के अंदर चला जाता है, लेकिन जब वो कैमरे में देखो ना तो वो निडल में जाता ही नहीं है मेरा ये यान, पता नहीं क्या हो जाता है। लो जी, ये जा ही नहीं रहा इसके अंदर। चलें जी, चला गया आखिर। अच्छा, अब हमने करना क्या है, हमने ये बीट लेना है, गोल्डन वाला, ये गोल्डन वाला लेंगे हम यूं, और फिर हमने लेना है ये अपना मिनी फ्लावर लेना है, येलो वाला। इसके बीच में भी मैंने ग्लू लगाया था, ये जो सीपल मैंने लगाया था ये ग्लू से लगाया था, तो बीच में ग्लू आ रहा है मेरा। कैमरे के सामने जब आप काम करो कुछ ऐसे ही होता है, तो बर्दाश्त कर लिया करें आप लोग। अच्छा, हमने इसके अंदर से निकाल लिया है, ठीक है। बीट्स हमारा ये आ गया है, और फिर एक और बीट हम लगाएंगे यहाँ पर, ये गोल्डन वाला। अगर आप ब्राइडल के लिए बना रहे हैं तो फिर खुल के फुल खर्चा करें आप, फिर ये बीट्स की परवाह ना करें, जितने आपने बीट्स लगाने अब आप लगाएं। नीचे एक बीट आ गया हमारा, बीट्स आ गया, और एक हमारा ऊपर आ गया है, ठीक है। इसको अब थोड़ा सा यूँ खींच लें। खींचने के बाद अब आप ये देख सकते हैं एक सेंटर में आ गया हमारा, और एक हमारा जो है ये ऊपर आ गया। बीट्स मैं इसके अंदर डाल चुकी हूँ, एक मैंने यहाँ पर डाला था, एक यहाँ डाला है, और उसके बाद जो मेरे पास जो यान बच गया था उसको मैंने यहाँ पर लाके मैंने हाइड कर दिया। वीडियो मैं आपके साथ नहीं शेयर कर सकी, सॉरी। मैं वीडियो बना रही थी, लेकिन वो मैं समझ रही थी कि वीडियो बन रही है मेरी, लेकिन नहीं बन पाई। लेकिन यहाँ पर मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ कि अब आपने बस इसमें वो डाल के, बीट डालने के बाद आपने इसको यहाँ पर लाके इसको आप हाइड करते हैं। आप जिस तरह से मैंने यहाँ पर लाके यान को
निडल की मदद से मैंने इसको हाइड कर दिया। इसी तरह से टोटल आपके ये जो हैं 4 टेसल्स बनेंगी आपकी। 2 मेरे बन गए हैं यहाँ पर, ये रोज़ के मिनी रोज़ के बन गए हैं, और 2 मेरे जो है ये मिनी फ्लावर हैं, जिसमें मैंने एक येलो लिया है और एक मैंने वाइट लिया है। सेम इसको भी मैंने इसी तरह से किया है बीड डाल के, और जो मेरा एक्स्ट्रा यार्न मैंने यहाँ पर छोड़ा था उसके अंदर मैंने बीड डाल के यहाँ से फिर दोबारा फिर लेके और यहाँ पर लाके मैंने इसको हाइड कर दिया है। तो 2 मेरे मिनी फ्लावर के टेसल्स बन गए हैं और 2 मेरे जो हैं ये रोज़ फ्लावर के टेसल्स बन गए हैं। अब हम इसको जो है यहाँ से यूँ पकड़ के, और अब आप इसको जहाँ पर हमने ये एक्स्ट्रा यार्न छोड़ा हुआ है वहाँ पर लाके आप इसको नॉट लगा दें। इसको अब हम टाइट कर लेंगे यहाँ पर लाके नॉट लगा के यूँ। इसी तरह से 2 बनाने हैं आपने। ये टोटल एक गजरे के अंदर हमारे 8 टेसल्स हमारे जो हैं वो बनेंगे। तो 4 मेरे ये बन गए हैं और 4 मेरे ये बना के रखे हुए हैं। तो एक गजरे के अंदर मैं टोटल जो टेसल्स लगा रही हूँ, टोटल मैं 8 टेसल्स में लगा रही हूँ। ठीक है, ये आगे पीछे हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अच्छा ही लगता है, खूबसूरत लगता है। तो अब आप ये देख सकते हैं टोटल हमारे यहाँ पर जो है 8 टेसल्स बन गए हैं। 2 मैंने यहाँ पर येलो के मैंने बनाए हैं जो कि एक साइड पे होंगे, और दूसरे जो हैं 2 एक साइड पे होंगे। तो ये टोटल हमारे पास टेसल्स जो बने हैं ये 8 बन गए हैं। अब यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है, आप मिनी रोज़ फ्लावर लगाना चाहें तो लगा लें, नहीं तो आप इस तरह के छोटे छोटे फ्लावर होते हैं ये वाले आप बना लें। आप जो आपको बेस्ट लगे आप वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। टेसल्स रेडी करने के बाद अब हमने सेंटर वाली डोरी बनानी है, तो वो आप ले लें। तकरीबन आप आधे गज से कम ले लें डोरी, इस तरह करके 2 बना दें इस तरह करके। और ये आपको कैमरे में नज़र आ रहा हो कि नहीं, मैंने इतनी डोरी मैंने यहाँ पर जो है ये गजरे की जितनी मैंने पार्ट्स बनाए हैं ये सब इनके अंदर मैं अब डालूँगी। तो अब मैंने ये इतना ले लिया है, एक्स्ट्रा लिया है मैंने, और आप भी इसी तरह से एक्स्ट्रा ले लीजिएगा ताकि ये कम ना हो जाए। ज़्यादा बेशक आप लें लेकिन कम नहीं लेना आपने। तो अब ये हमने तकरीबन आधा गज के बराबर मैंने ले लिया है। और यहाँ पर अगर आप चेन बनाना चाहें तो वो भी आप चेन भी आप बना सकते हैं, वो भी जो है वो अच्छा लगेगा। उसके अंदर भी आप ये सारे गजरों के पार्ट आप डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर नोट लगा दिया है ताकि ये आगे पीछे ना हो जाए। अब आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि सबसे पहले हम अब ये डालेंगे इसके अंदर। तो अब आपने इस तरह से लिया कि जो बीच में हमारा ये था होल था, इसके अंदर आपने यूँ डोरी को अब लेना है यूँ। ठीक है, ये हमने यूँ ले लिया और अब आप इतनी सी डोरी यहाँ पर छोड़ दें, यहाँ पर यूँ। और अब आपने लेना है, आपकी मर्ज़ी है, आप रेड लेना चाहें तो रेड ले लें, येलो वाला लेना चाहें तो येलो ले लें। आप इसके बीच में आप डाल लें। ये हमने येलो ले लिए, और आपने जितने ज़्यादा डालने हैं आप इतने ज़्यादा डाल भी सकते हैं, अच्छा लगेगा। जितने ये मिनी फ्लावर आप डालेंगे तो बुरा नहीं लगेगा, बहुत खूबसूरत लगेगा। तो अब आपने देखा 2 मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं, रेड एंड येलो। और उसके बाद अब आपने ये जो रोज़ फ्लावर हमने बनाया था, ये रोज़ फ्लावर आपने डालना है इसके अंदर। तो अब आपने ये उसके निडल की मदद से करना है तो निडल की मदद से कर लें, आप हुक की मदद से करना है तो फिर हुक की मदद से आप इसको कर लें। ये मैंने यूँ डाल लिया इसके अंदर, और अब मैं इसको खींच लूँगी यूँ। ठीक है, रेड वाला भी आ गया हमारा। तो दोबारा फिर हमने एक और रेड डालना है, मिनी फ्लावर रेड वाला, और फिर हम एक येलो डालेंगे। और अब दोबारा लास्ट जो है हमारा अब ये हो गया, ये वाइट वाला जो है मोतिया फ्लावर वाला पार्ट, ये हम डालेंगे इसके अंदर, डोरी के अंदर। अब आप देख रहे हैं कितनी आसानी के साथ जा रहा है। ये अब आपने इस तरह से लेके, और अब आप इसको यहाँ पर यूं
नॉट लगाते हैं आप। फ्री साइज़ है ये, इजी आपके हैंड में ये आ जाएगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ये नहीं आएगा हैंड में आपने। अच्छा, अभी मैं यहाँ पर इसको टाइट नहीं कर रही हूँ, जस्ट मैं यूँ एक छोटा सा नॉट लगा रही हूँ यहाँ पर यूँ, ताकि आप इसको खोलना चाहें तो आप इसको खोल के अपने हैंड में आप इसको कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसको बिल्कुल फिक्स करना है तो फिर आप इसको टाइट कर लें आप। तो मैं इसको अभी टाइट नहीं कर रही हूँ, पहले मैं टेसल्स लगाऊंगी। ये एक टेसल्स आपने एक साइड पे यहाँ लगाने हैं, अच्छी तरह टाइट करना है ताकि ये खुले ना। अब इसके पार्ट कर लेते हैं यूं करके और इसको मज़ीद और अच्छी तरह से टाइट कर लेते हैं। वैसे ये खुलेगा नहीं, जितना हम इसको इतनी अच्छी तरह से जिस तरह से हम टाइट कर रहे हैं तो ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। और अब ये जो आपके पास एक्स्ट्रा यार्न है इसको आप हाइड कर लें इसके अंदर यूँ। ये जो हमारा जो है ये वाला वाइट वाला पार्ट, इसके अंदर हम इसको हाइड कर लेंगे। मैं दोबारा फिर एक दफ़ा लगा रही हूँ नॉट। चलें जी, अब इसको इसके अंदर हाइड कर लेते हैं यूँ। ये थोड़ा सा मेरा यार्न यहाँ पर बच रहा है, इसको मैं इसके अंदर ही यूँ करके हाइड कर लूँगी। एक टेसल्स हमारा एक साइड पे लग गया है और दूसरे साइड पे मैं टेसल्स लगाऊंगी। तो ये वाला जो मेरा साइड है, यहाँ एक साइड पे मेरा टेसल्स लग चुका है। अब मैं दूसरे साइड पे टेसल्स सेम इसी तरह से मैं लगाऊंगी। अच्छा, मैंने इसको जो मेरा ग्रीन वाला पार्ट था मैंने इसको खोल दिया है और खोलने के बाद अब मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर भी आप इसी तरह से आप इसको अटैच कर लें आप टेसल्स को अपने। तो अब आपने सेम इसी तरह से ले लें आप। अच्छा, मैं भी फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, ठीक है, तो थोड़ी सी अगर मिस्टेक हो जाए तो सॉरी। अब आप इसको यहाँ पर भी इसको टाइट कर लें यूँ, जिस तरह से हमने वो वाला किया था सेम इसी तरह से करके, और इसको फिर आप कट कर दें। दोनों साइड पे मैंने आपको करके बताया है। एक साइड पे मैंने इनको बांधा हुआ था, बांध के मैंने आपको टेसल्स को टाइट करना बताया है, और दूसरा मैंने आपको इस तरह खोल के बताया है। दोनों मेथड मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अब अच्छी तरह नॉट लगाने के बाद अब आप इसको वो कर दें, कट कर दें। ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा, बिल्कुल भी आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये खुल जाएगा। अब हम करेंगे क्या, हमने करना ये है कि जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, शुरू में, कि मैं यहाँ पर ये मिनी फ्लावर लगाऊंगी। ये जो है ग्रीन वाले जो मेरे हैं, इसके जो दो मैंने ग्रीन वाला जो बनाया था इसके सेंटर में, इसके अंदर मैं अब ये रेड वाला फ्लावर जो है ये ले रही हूँ। यूँ लेके, और अब आप इसको जितना आपने इसको नॉट लगाना है जो भी है आप यहाँ पर लगा के इसको टाइट कर लें आप। या आपने इसको खुला छोड़ना है तो फिर आप इसको खुला छोड़ दें, और आपने इसको खींच के बनाना है। जितना इसको आपने खींचना है आप उतना इसको खींच के अपने हिसाब से आप इसको गजरे को साइज इसका फिक्स कर सकते हैं। तो ये इसको बनाने का मकसद ये था, ये ग्रीन वाला वैसे जो है बहुत से लोग इसको फिक्स ही कर देते हैं, टाइट कर लेते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर टाइट नहीं किया है, मैंने यहाँ पर इसको लूज़ छोड़ दिया है।
ताकि आपके हैंड में अगर ये नहीं आता तो आप इसको जो है यहाँ से खोल के और किसी की हेल्प से आप इसको यूँ पहन सकते हैं। तो अब मैंने ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से बनाया है ये, और ये टैसल्स भी आप मेरे देख लें, ये ब्राइडल वाले हैं ये, और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं ये। कोई मिस्टेक हो तो मैं माजरत के साथ हूँ, माजरत चाहूँगी आप लोगों से, क्योंकि मैंने खुद ये फ़र्स्ट टाइम बनाए हैं और फर्स्ट टाइम ही आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो एक मेरा जो था वो मैंने आपके साथ शेयर किया है, ये वाला गजरा अपना, और दूसरा मैंने ये वाला बनाया था, पहले से बना के रखा था। तो ये 2 गजरे मेरे बने हैं और इस पर काफ़ी टाइम लगा है। ये ऐसे नहीं है कि बस 2-3 दिन में बन गए, उसको बनाने में काफ़ी 1 हफ़्ता मुझे लगा है। तो अब ये 2 गजरे हमारे बन गए हैं। अब आप लोगों ने मुझे बताना है, मेरी मेहनत का फल आप लोगों ने मुझे कमेंट्स करके ही आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये जो है मेरे गजरे आप लोगों को कैसे लगे, ये मेथड कैसे लगा। इससे पहले जो मैंने बनाए थे गजरे वो बिल्कुल सिंपल थे, और ये वाले जो हैं ये थोड़े ब्राइडल के गजरे हैं। अब ये आप लोगों ने मुझे बताना है कमेंट्स करके ही कि मेरी जो ये मेहनत है ये कितने पानी में है। अब एंड में मैं इजाज़त चाहूँगी आप लोगों से, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा हमेशा की तरह, जिस तरह से आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं। और मेरी भी हमेशा यही दुआ होती है कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट्स अगर आप नहीं भी करते हैं तो लाइक ज़रूर कर दिया करें आप लोग। अब मैं एंड में इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफ़िज़।